Hey guys, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा कंजक्शन। क्या है कंजक्शन, कैसे यूज होता है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नई बातचीत को शुरू करते हैं कंजक्शन के साथ। और कंजक्शन में सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की कि ये कंजक्शन शब्द बना कैसे। CON प्लस ज्वाइन, कॉन प्लस ज्वाइन। अब कॉन मीन्स क्या होता है? टुगेदर। अगर हम इसके रूट वर्ड की बात करें तो कॉन मतलब क्या होता है? टुगेदर। और ज्वाइन मतलब होता है ऐड करना या ज्वाइन करना, मतलब जोड़ना। ठीक है, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो सारी चीजें लगभग यहीं से क्लियर हो जाएंगी कि कंजक्शन का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, डिफिनेशन की बात किया जाए तो अ वर्ड दैट ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस, क्लास, फ्रेज और वर्ड। ठीक है, कुछ चीजें जो जोड़ी जाती हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं? सेंटेंस, क्लास, फ्रेज और वर्ड्स। ये आपस में जोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? वो वर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये कंजक्शन है, ये कुछ शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, दूसरे डिफिनेशन की बात करें तो अ सिचुएशन इन विच टू और मोर थिंग हैपन एट द सेम टाइम और इन द सेम प्लेस। ऐसी चीजें होती हैं कि जो एक साथ कई चीजें होती हैं, उसको जोड़ने का कौन काम करता है? जैसे राम आम खा रहा है और सीता गाना गा रही है, तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक जगह पर हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। अब ये बीना भी जा रही है मार्केट और श्वेता भी जा रही है मार्केट, तो हम दोनों डिफिनेशन जो हमने बात किया ये दोनों सूट करते हैं इस पर। ठीक है, एक जगह पर दो काम हो रहे हैं, बीना भी मार्केट जा रही है और श्वेता भी मार्केट जा रही है, और इन दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा है कि बीना और श्वेता को हम एक साथ क्या कर दें? मार्केट भेज दें। ठीक है, मुकेश गेव मी अ बुक अ इंक पॉट। अब उसने मुझे दो चीजें दिया, हम इसको सेंटेंस को अलग अलग भी लिख सकते थे। मुकेश गेव मी अ बुक फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे हम मुकेश गेव मी एन इंक पॉट, तो देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। हम इसको क्या लिख देंगे? मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। ठीक है, आई वेंट टू सी हिम बट सी वॉज नॉट देयर। तो इसमें कुछ चीजें जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कंजक्शंस हैं। क्यों? अब ये एंड बट क्या है? कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है कि ये जोड़ने का काम कर रहे हैं कि रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं। दोनों में फर्क है, खूब ध्यान समझ लीजिएगा। मैं यहीं पे सारे फर्क बिल्कुल दूर कर दूंगा, आपके बिल्कुल बता दूंगा, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह कुछ और सेंटेंस हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब थोड़ा सा आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। द एयर इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, ही इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ये सारे सेंटेंस भी तो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। देखिए, जो रेड से लिखा हुआ है ऑन, फ्रॉम, अलॉन्ग, ये भी तो जोड़ ही रहे हैं। ध्यान से देखिए, द बुक इज को जोड़ कौन रहा है? द टेबल। क्या कंजक्शन प्रीपोजिशन है? क्या प्रीपोजिशन ही कंजक्शन है? ये क्या लोचा है? आइए हम जान लेते हैं। प्रीपोजिशन टाइम, प्लेस, एक्शन, डायरेक्शन में रिलेशन बताने का काम करता है। याद रखना, रिलेशन बताने का काम करता है, जबकि कंजक्शन केवल जोड़ने का काम करता है। ये कोई रिश्ते नहीं बताता। ठीक है ना? मैं ये सिर्फ कैसे काम करेगा? ये पादरी, ये पुजारी की तरह काम करता है, जो सिर्फ शादियां करवा देता है, मतलब सबको जोड़े बना देता है। वो बाद में जानो तुम्हारा क्या होना है। ठीक है, मतलब कि ये कंजक्शन क्या है? कंजक्शन सिर्फ चीजों को जोड़ता है और कुछ नहीं। ओके, अगर और चीज क्लियर करनी है तो भाई हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं ना, टूगेदर एड ज्वाइन। एक साथ जोड़ना, बस खत्म। और कुछ नहीं करता, ये एक साथ जोड़ने का काम करता है और ये कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो पॉइंट आउट द कंजक्शन फ्रॉम द सेंटेंस। अब हम कंजक्शंस फाइंड आउट करेंगे जो नीचे सेंटेंस दिए गए थे। फिलहाल हमने फाइंड आउट कर ही दिया है, हमने रेड कलर से लिख दिया है। लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। मिस्टर रॉय इज इल, देयरफॉर शी हैज नॉट कम। मिस्टर रॉय
क्या है, बीमार हैं। देयरफॉर मीन्स इसलिए, ही हैज नॉट कम। मैं यहाँ पे हिंदी अर्थ नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे फॉलो होता है। आगे जैसे हम बढ़ जाएंगे हम हिंदी से दूर चले जाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसी चीजें कैसे यहां पे ऐड हो रही हैं, ठीक है। कम वेन एवर यू प्लीज, आप मेरे यहां आओ जब भी आपका मन करे या जब भी आप चाहो, ठीक है ना। यू प्लीज मतलब जब भी आपकी खुशी हो तभी आप हमारे यहां आओ, ठीक है। वेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर रहती है मतलब घर से दूर रहती है, द माइस प्ले, तभी चूहे खेलते हैं। तो इसमें हमको एक चीज देखने को मिली है, दो सेंटेंस या दो वर्ड आपस में क्या किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये एक सेंटेंस हो गया, ही वॉज इल, और ये एक सेंटेंस हो गया। तो अब ये काम क्या करता है कि इधर से एक सेंटेंस आ जाओ भाई आ जाओ, इधर से एक सेंटेंस आ जाओ भाई आ जाओ, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे। ये हमारा काम क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट मैन दो ही इज नॉट रिच, वह ऑनेस्ट है फिर भी वह क्या है कि मतलब अभी अमीर तो नहीं है लेकिन वह क्या है, ऑनेस्ट है। ओके, ये सारे आपको जो भी रेड कलर से दिख रहे हैं ये कंजक्शन हैं। ये कंजक्शन अब ऐसे नहीं है कि एक ही कंजक्शन सारे में लग जाएंगे या जितने दिए गए हैं उतने में लग जाएंगे, इसको कैटेगराइज डिवाइड किया गया है, इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। वो कैसे हैं आइए हम जान लेते हैं। काइंड ऑफ कंजक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। कोऑर्डिनेट मतलब ये होता है कि साथ में, मतलब बिल्कुल एक समान फंक्शन काम करने वाले जो चीजें होती हैं उसको जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। तो आइए हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। टू ऐड वर्क, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक, याद रखना इक्वल रैंक के जो काम होते हैं उसको जोड़ने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अर्थात समान फंक्शन वाले वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है कौन कौन से देख लेते हैं। एंड, बट, और, नॉर। देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे इसको ना, लगातार पढ़ते जाएंगे आपको ये चीजें खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये टेंशन नहीं करना कि इतने ढेर सारे हैं मैं इसको कैसे याद करूंगा, तो आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। सिर्फ एक काम जो मैं बताना चाहूंगा आपको, बस रिवाइज करिए अपने कंटेंट, जितने भी आपके नोट्स हैं आपने बनाए उसको सिर्फ रिवाइज करिए, आप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। कौन कौन से भाई देख लेते हैं हम। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ओनली, देन, देयरफॉर, नो लेस। ये सारे क्या हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, ठीक है। जैसे इसके सेंटेंस थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई। विनय एंड सुधीर वर प्लेइंग, एंड से जुड़ा। यू एंड आई आर स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल समान फंक्शन के काम कर रहे हैं, समान फंक्शन वाले हैं, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ही स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली, देखिए ये भी बिल्कुल समान फंक्शन का काम कर रहा है, ये तेज और बिल्कुल साफ सुथरा बोल रहा है, ठीक है। द फ्रॉक्स लिव इन वाटर एंड लैंड, आई लव यू एंड योर ब्रदर, अंशु इज गुड एंड हर अंकल इज बैड, ठीक है ना। तो इसमें समान फंक्शन वाले काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अभी पहली दूसरी क्लास में बिल्कुल बालक से सवाल आएंगे, बालक से क्वेश्चन आएंगे और बालक से रूल आएंगे, बिल्कुल छोटू छोटू, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं। हाँ, इसको अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आगे की चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी, एक बात याद रखिएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में अगर हम बात करें ये कितने प्रकार का होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 कैम्युलेटिव कंजक्शन, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, टू ज्वाइन अ स्टेटमेंट विद अनदर स्टेटमेंट, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है और ज्यादा कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कौन कौन सा है, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ये कम्युलेटिव ही है, ठीक है ना। ये जोड़ बताने का काम करते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस को, दो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। याद रखिएगा, दो चीजें जोड़ते सभी लोग हैं, बट डिफरेंट क्या है, बट डिफरेंस क्या है, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ जोड़ बताने का काम करते हैं। जैसे ट्रस्ट द गॉड एंड डू द राइट, भगवान पे भरोसा रखिए और हमेशा सही काम करो, बिल्कुल राइट। सी वॉज बोथ, अब यहां पे बोथ
एंड लगा हुआ, ठीक है। बोथ फाइंड एंड इम्प्रीजेंट, इम्प्रीजेंट मतलब स्वतंत्र होता है, ठीक है। रमन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर, एज वेल एज मतलब होता है तथा, ठीक है। सी नो लेस देन हर लवर इज इनोसेंट, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो अपस्टैंड, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, कब क्या हमने पढ़ा, कैम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारा दूसरा नंबर है। और ये अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, वैकल्पिक, मतलब इसके स्थान पर क्या हम ये यूज कर सकते हैं, मतलब दो किसी चूज करना, हम ये समझ सकते हैं कि चूज करना है। विकल्प, अगर आपके सामने कोई विकल्प दे दिया जाए कि आपके सामने दो विकल्प है, या तो ए चूज करो या तो बी चूज करो, ठीक है ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आएगी। आपको वही वाला कॉन्सेप्ट यहां समझना है। टू ज्वाइन टू अल्टरनेटिव चॉइसेस, आपको चॉइस इसमें जोड़ने का काम करेगा। कैसे, और आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज। जैसे सी मस्ट, अच्छा कुछ चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी, ठीक है ना, तो इसलिए चिंता मत करिएगा, बस सेंस के अकॉर्डिंग उसको आप जोड़ने का कोशिश करिए, ठीक है। जैसे सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसको रोना चाहिए भाई या मर जाएगी, ठीक है ना, मतलब दोनों में से एक काम हो जाएगा, ठीक है। वो या तो रोती रहेगी या तो क्या क्या हो जाएगा, मर जाएगी, मतलब दोनों में से एक काम। आइदर ही इज मैड, या तो वो पागल है या तो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है ना, उस पर क्या लिखा हुआ है, आइदर ही इज मैड और ही फील्स मैडनेस। अब या तो ये क्या कर रही है, या तो ये पागल है वास्तव में, या तो उसका दिखावा कर रही है, मतलब दिखावा कर रहा है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो कर्जदार बनो ना तो देनदार बनो, मतलब बहुत ज्यादा कर्जदार भी ना बनो और बहुत देनदार भी ना बनो, मतलब इसमें अल्टरनेटिव की बात की जा रही है, ठीक है ना। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, या तो तुम काम करोगे तब पास हो जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। दोनों में से क्या होगा, एक काम तो जरूर होगा, या तो पास होगे या तो फेल होगे। बात समझ में आ रही है ना। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अब ये आपको क्या बताएंगे, ये विरोध बताने का काम करते हैं, ठीक है। टू शो अपोजिशन और कंट्रास्ट, ये विरोध बताने का काम करते हैं, ठीक है। कैसे, देख लेते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं, बट स्टिल येट नेवरदलेस वेयर एज वाइल ओनली, ये सब क्या है, ये सब आपको विरोध बताने वाले कंजक्शन हैं, ये आपको विरोध बताएंगे। कैसे, सी स्लो बट ही इज स्टेडी, वह धीमा तो है बट वो लगातार, जैसे कछुआ वह धीमा था, ऐसी हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए, धीमे चलो धीरे चलो, ठीक है। हमें दौड़ना नहीं है, हमें बहुत तेज भागना नहीं है, बस धीरे धीरे चलते जाना है, ठीक है ना। ही वॉज अनॉयड, वह दुखी तो है, मतलब वह गुस्सा हो गया है। स्टिल ही केप्ट क्वाइट, लेकिन फिर भी अभी तक क्या है, अभी तक बिल्कुल शांत है। तो बिल्कुल देखिए, विरोध की बात करें, कोई आदमी खूब गुस्सा रहे वो शांत हो जाए तो ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है ना। और क्या है नेक्स्ट, ही हैड नो चांस ऑफ सक्सेस नेवरदलेस ही प्रिजर्व्ड, उसके पास चांस, कोई चांस ही नहीं था पास होने का, मतलब उसके पास कोई चांस नहीं था, फिर भी उसने ट्राई किया, उसने कोशिश किया, जो भी है आपका, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल व्हाइल हर फ्रेंड्स आर अगली, उसके जो जो है वो खूबसूरत है, जबकि उसके जो मित्र हैं वो सारे बदसूरत हैं, ठीक है ना। और क्या है, ही वॉज ऑल राइट, वह बिल्कुल ठीक है, ओनली लेकिन, या कह लेने केवल, वह बिल्कुल ठीक है, बस केवल वह शांत बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिजिटिव मतलब बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, वह ठीक है। कभी कभी होता है ना कि क्या नाम, कोई आदमी बात नहीं कर रहा होता है किसी से, तो कहते हैं कि भाई उसको क्या हो गया, तो बोलते कुछ नहीं हुआ उसको, बस वो शांत रहना चाहता है, ठीक है ना। इलेक्टिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अब ये क्या करेगा, ये आपको रिजल्ट बताने का काम करेगा। टू शो द रिजल्ट और इन रेफरेंस, ठीक है। फॉर दियर, दियर फोर यहाँ पे है, सो कॉन्सिक्वेंटली मतलब होती है फलस्वरूप, क्या हो जाएगा, फलस्वरूप, ठीक है। सी विल पास फॉर सी वर्क वेरी हार्ड, वह पास हो जाएगी, इसके लिए वह बहुत मेहनत करती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे रिजल्ट बताया जा रहा है, वह पास हो जाएगी, इसके लिए वह बहुत मेहनत करती है। सी वॉज फाउंड स्टेलिंग, वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, देयरफॉर इसलिए सी वॉज अरेस्टेड, वह क्या हो गई, वह पकड़ी गई, ठीक है। राहुल डिड नॉट वर्क्स
यहाँ पे डिड है, सॉरी, ठीक है। राहुल डिड नॉट वर्क सो ही फेल्ड, राहुल ने काम नहीं किया, उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए वह क्या हो गया, वह फेल हो गया, ठीक है। माई फ्रेंड एट मेनी बर्गर्स, मेरा जो दोस्त है उसने बहुत ढेर सारे बर्गर्स खा लिए, कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप, सी फेल इल, वह क्या हो गई, बीमार हो गई, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपको पढ़ाए गए आज, ज़्यादा उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको आज पहचान कराया गया कि इतने प्रकार के हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट और वीडियो में आपको पहचान कराई जाएगी, लेकिन उसके आगे ये बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।